नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं 8वें भाव में अगर आपका लगन कुंडली में बृहस्पति स्थित है और अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाती है तो किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। 8वें भाव में बृहस्पति है तो ऐसा बृहस्पति आपको ये देखना पड़ेगा कौन से साइन में है। अगर अपनी खुद की राशियों में है तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकता है। इसके साथ साथ अपने मित्र की राशियों जैसे कि मंगल की राशि मेष राशि में या वृश्चिक राशि में या फिर सूर्य की राशि सिंह में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति अगर कर्क राशि में भी हो तो भी कुछ हद तक आपके लिए अच्छे रिजल्ट जरूर लेकर आ सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपके दूसरे भाव में कौन सा प्लेनेट है और बृहस्पति किन किन अन्य ग्रहों से प्रभावित है। बृहस्पति अगर 8वें भाव में है और अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाती है तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत कुछ नया सीखने, बहुत कुछ यूनिक सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ये बृहस्पति आपकी सोच में बहुत ज़्यादा गहनता और गहराई लेकर आ सकता है। आप बहुत सारे ऐसे विषयों की तरफ रुचि ले सकते हैं जहाँ पर जिनको सीखना एक नॉर्मल पर्सन के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है, आसान नहीं है। आपको हमेशा अपने बुज़ुर्गों से, जो घर के परिवार के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनसे काफ़ी मान सम्मान और एप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसा बृहस्पति आपके लिए धन से जुड़े हुए कुछ नए मामले ऐसे खोलेगा जहां पर आपको बिना मेहनत किए फ़ायदा होगा। ऐसा बृहस्पति आपको शोध या रिसर्च में बहुत अच्छी रुचि दे सकता है। बृहस्पति आपके लिए कुछ हद तक आपके सिक्स सेंस को बहुत अधिक डेवलप करेगा। ऐसे बृहस्पति की दशा के दौरान अगर बृहस्पति की स्थिति यहाँ अच्छी नहीं है तो ज़्यादातर आर्थिक मामलों में कमजोरी देखने को मिलती है। जातक को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हो जाता है। उसके अनवांटेडली बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं जो घर परिवार के लिए हो सकते हैं या अपनी फैमिली में बुजुर्ग लोगों के लिए हो सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको लीवर से संबंधित समस्याएं दे सकता है। बृहस्पति की ये स्थिति लेकिन आपकी सोच को एक अलग ही लेवल प्रदान करेगी। ऐसे में आपके लिए कोडिंग सीखना या कोई नई लैंग्वेजेस सीखना ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपकी सोच में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता लेकर आएगा। आप अपने आप को काफ़ी तीव्रता से बदलता हुआ देखेंगे। ऐसा बृहस्पति वास्तव में गूढ़ ज्ञान की तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करेगा। आपको ज्योतिष सीखने, आपको तंत्र मंत्र या इस प्रकार की अन्य विद्याओं को सीखने में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहेगी। अब डिपेंड ये भी करता है कि बृहस्पति की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे हो सकता है किसी जातक को ये दशा लगभग 15 से 20 साल की एज में आ रही है, या किसी जातक को ये दशा 30 या 30 के बाद आ रही हो, या फिर हो सकता है आपको 50 की एज के आसपास ऐसी दशा आ रही हो। ये दशा एक्चुअल में अगर बहुत अर्ली एज में आ जाए तो ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता, बल्कि आपकी एजुकेशन कभी कभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाएगी अगर ये स्टार्टिंग में ही दशा आकर निकल जाएगी तो। अब देखिए, बृहस्पति की महादशा काफ़ी लंबी महादशा होती है और आपको ऑलरेडी पता है कि बृहस्पति का गोचर भी थोड़ा स्लो ही होता है। ऐसे केस में हम ये भी मान सकते हैं कि बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको बहुत ही ज़्यादा क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप राहु की दशा को भोग कर आए हुए होते हैं। ऐसे में आप उसी अनुरूप चल रहे होते हैं और आप वैसे की वैसी एक्सपेक्टेशंस इस गुरु की महादशा में भी आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं। तो ये जो बृहस्पति की स्थिति है, यहाँ बृहस्पति कितना ज़्यादा बलाबल के साथ बैठा है, बृहस्पति आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी धनु राशि और मीन राशि आपके चार्ट में कौन कौन से भाव में है, ये देखना काफ़ी अहम होगा। क्या वास्तव में अगर अष्टम भाव में बृहस्पति है तो बृहस्पति किसी शुभ ग्रह के साथ है या किसी क्रूर ग्रह के साथ है, ये भी आपको देखना है। ऐसा बृहस्पति आपको स्पेशली आपके परिवार से जो संपत्ति और धन मिलेगा उसको लेकर बहुत अच्छी स्थितियां डेवलप करेगा। इसके साथ साथ आपको अपने ससुराल पक्ष से काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। बृहस्पति की दशा के दौरान जो कुछ भी आप सीखेंगे, जो कुछ भी आप निर्णय लेंगे, वो और लोगों से काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रहेगा। ऐसे में ज़्यादातर कोशिश करें जो कुछ भी आप चाह रहे हैं जीवन में, जो कुछ भी आप पाना चाह रहे हैं, जो कुछ आप अचीव करना चाह रहे हैं, चाहे अपने करियर को लेकर हो, चाहे किसी अन्य बात को लेकर हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट रखना आपके लिए उचित रहेगा। ऐसा बृहस्पति आपको ज्योतिष में काफ़ी ज़्यादा रुचि दे सकता है। कभी कभी आप जो बात बोलेंगे वो आपकी एकदम सच हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके जीवन में जो इन फ्यूचर होने वाली घटनाएं हैं, चाहे आपकी मैरिज को लेकर कोई घटना हो रही हो, आपके जॉब में परिवर्तन को लेकर कोई घटना हो रही हो, आपके स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई घटना हो रही हो, इन सब का पता या आभास आपको कभी कभी बहुत पहले हो जाएगा।
तो बृहस्पति आपके लिए एक बहुत ही अलग प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन या अलग प्रकार का बड़ा चेंज लेकर आने वाले हैं। बृहस्पति की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में स्टार्ट हो रही है ये देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि ऐसा बृहस्पति वास्तव में कभी कभी आपके लिए फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा मदद लेकर आता है, लेकिन ये मदद आपके खुद के प्रयासों के द्वारा नहीं होती बल्कि ये दूसरे लोगों के द्वारा होती है। लेकिन आपको अपने परिवारजनों की सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बृहस्पति की दशा में। बृहस्पति की ये दशा वास्तव में आपको एक अलग प्रकार से ट्रांसफॉर्म करती है, आपकी सोच को, आपके नज़रिए को बहुत ही अलग लेवल पर लेकर जाती है। आपके लिए कठिन से कठिन विषय को समझना और सीखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरों को भी अपने ज्ञान के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा मदद करते हुए नज़र आ सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको उच्च लेवल का ज्ञान देगा। बृहस्पति की दशा के दौरान इस बात की भी बहुत अधिक संभावना है कि आप उच्च शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। इस समय आप पीएचडी वगैरह करने या कोई और उच्च शिक्षा की तरफ जा सकते हैं। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको लर्न करने के लिए बहुत अच्छी सुख सुविधाएं भी देगा या ऐसी स्थितियां बनाएगा जिन स्थितियों से गुजरकर आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। बृहस्पति आपकी मेमोरी को बढ़ाने का भी काम करेगा और लर्निंग की एक अलग एबिलिटी आपके अंदर लेकर आएगा। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको अपने परिवारजनों, स्पेशली आपके जो रिश्तेदार हैं, जैसे माता पिता हैं, परिवार में आपके दादा दादी या जो भी बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता देगा। ऐसा बृहस्पति आपको अक्सर विदेश में सेटलमेंट के द्वारा फ़ायदा दे सकता है। अब हम यहाँ बृहस्पति की दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बृहस्पति यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं आपके 12वें भाव को। जब भी बृहस्पति 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हो, वहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आपकी सिक्स सेंस या आपका जो इमेजिनेशन लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। ऐसे में आपको कुछ नया सीखकर कुछ नया लिखना या अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने लाने में हमेशा ही मदद मिलेगी। आपको जैसे जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भाषाएं हैं, जैसे C++ है, जावा वगैरह है, या और भी किसी भी प्रकार की जो भाषाएं हैं, उनको सीखना बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा और आपको कठिन से कठिन विषय काफ़ी ईजी लगने लगेंगे। इसके साथ साथ हमेशा आप हर रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की नज़रिए से देखेंगे। आपका जीवन साथी की सेहत को लेके काफ़ी दिक्कतें इस समय में आपको आ सकती हैं। जीवन साथी की फैमिली और जीवन साथी की तरफ से आपको धन संबंधी मामलों में काफ़ी फायदा देखने को मिल सकता है। 8वें भाव का बृहस्पति अक्सर धन के मामलों में आपकी समझ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे बृहस्पति की दशा के दौरान आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ही सोच समझ कर करेंगे और आपको जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ऐसे में इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप अपनी धन और संपत्ति को मैनेज बहुत अच्छे से करेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति आपकी सोच में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता देगा और आपको दूसरों की हेल्प करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तत्पर बनाएगा। बृहस्पति यहाँ से फिर देखते हैं दूसरे भाव को। दूसरे भाव को देखते हैं तो फैमिली लाइफ को लेकर एक नॉर्मल स्थिति प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा धन और लग्जरी की तरफ नहीं देखते, बल्कि अपनी कमाई का एक हिस्सा आप डोनेट करते हैं या चैरिटी वगैरह कर देते हैं। इसके साथ साथ आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने जीवन साथी और अन्य सदस्यों का पूरा ख्याल रखेंगे और अपनी लाइफ स्टाइल पर भी पैसा अवश्य ही खर्च करेंगे। लेकिन 8वें भाव का बृहस्पति है तो कभी कभी वित्तीय स्थिरता नहीं आ पाती कुछ लोगों की लाइफ में। वहाँ हो सकता है आपके चार्ट में स्थितियाँ अलग हो सकती हैं। बृहस्पति यहाँ पर अच्छी स्थिति में ना हो तो भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ हद तक वित्तीय चुनौतियाँ भी बृहस्पति लेकर आ सकता है कुछ कुछ केसेज में। बृहस्पति उसके बाद आपके 4th हाउस को देखते हैं। 4th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। आपको परिवार के लिए हमेशा खर्चे लगे ही रहेंगे। आप कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन परिवार के लिए कोई ना कोई बड़ा खर्चा फिर भी निकल कर सामने आता ही रहेगा। ये स्थितियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। अगर बृहस्पति की महादशा आपको बहुत अर्ली एज में आ जाए तो आपको कभी कभी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, लेकिन आपके जो रिश्ते हैं उनके द्वारा आपको कभी कभी मदद नहीं मिलती। परिवार की तरफ से पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट नहीं मिलता, पर आपको कोई समझ नहीं पाएगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप एक सेल्फ मेड पर्सन होंगे। आप जो सोच रहे हैं, जिस लेवल पे जाके सोच रहे हैं, जिस लेवल का काम करने को सोच रहे हैं, उस प्रकार की थिंकिंग किसी की भी नहीं हो सकती। अब बृहस्पति ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ 8वां भाव जो है वो एकदम सडन इवेंट्स का है। ऐसी कंडीशन में आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सडन इवेंट्स हो सकते हैं जहां पर कभी आपको धन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कभी आपको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ,
या कोई अन्य ऐसी स्थिति लाइफ में आ सकती है जहां पर आप सर्टेन लेवल पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव अपने जीवन में देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने करियर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम करता है। तो ये कुछ बृहस्पति की महादशा के रिजल्ट हो सकते हैं आप लोगों के लिए।